गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की मेरी कहानी बहुत ही प्यारी है जी। आज की कहानी है एक पति अपने बच्चे के लिए, मतलब वो चाहता था कि उसका बच्चा हो, इसीलिए उसकी बीवी को कहीं और भेजा और उसकी वाइफ को भी काफ़ी अच्छा लगा और फिर काफ़ी इंटरेस्टिंग है कहानी। तो चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो के नोटिफिकेशन में जाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। इससे हमारे चैनल की सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। दोस्तों ये कहानी कैसे जोड़ी की है जिन्हें शादी के बाद बच्चा नहीं हो रहा था। तो हुआ कुछ ऐसा कि मैं एक दिन ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा था और उसी समय मेरा फ़ोन में कॉल आया। क्योंकि मैं खेल रहा था तो फ़ोन नंबर अनजान था, तो मैंने फ़ोन साइलेंट करके रख दिया। फिर मैच ख़त्म होने के बाद मैं उस नंबर पे कॉल किया। एक आदमी ने फ़ोन उठाया और कहा हेलो। मैंने कहा हाँ जी, आपका फ़ोन आया था। वो जी हाँ, क्या आपका नाम विकास है? मैं हाँ कहिए। वो मैंने आपके बारे में अपने एक दोस्त से सुना है। मैं किस बारे में? वो कि आप कुछ सर्विस देते हो बॉयज़। मैंने कहा ऐसा किसने कहा आपसे? इस बात को मैं सीधे स्वीकारना नहीं चाहता क्योंकि इस काम में दूसरे तरह की खेल भी बहुत होता है, तो मैंने संभाल कर बात की। मैं ये किसने बताया आपसे? वो आदमी, मुझे मेरे एक दोस्त ने आपका नंबर दिया। उसने आपसे अपनी वाइफ के लिए सर्विस ली थी। उसका नाम राजू है। मुझे राजू ने कहा कि आपको एक कोड डैड बताओ जिससे आपको मालूम हो जाए कि मैं सही व्यक्ति हूँ। इधर मैं आपको बता दूं कि ये हाई प्रोफाइल सर्विस के लिए हम लोग कोड का इस्तेमाल करते थे ताकि झूठ से बचा जा सके। मैं समझ गया कि आदमी फ्रॉड नहीं है। फिर भी कंफर्म करने के लिए मैंने उससे पूछा ये डैड क्या? उसने कहा ये कोड मुझे राजू ने बताया कि आप लोग कोड से ही काम की बात करते हैं। मुझे अब यकीन हो गया, तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं समझ गया, बताइए आप क्या चाहते हैं? आदमी, देखिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरी वाइफ के साथ रहें। मैं क्या आप शादी उससे हुई है तो मैं क्या करूं? आपको कोई परेशानी है क्या? वो जी हाँ। मैं क्या परेशानी है, पूरी बात बताओ। वो मैं ज़्यादा देर तक नहीं रह पाता, मेरी वाइफ मुझसे खुश नहीं रहती। मैं तो आप किसी डॉक्टर को दिखाइए ना, कोई स्थायी इलाज कराइए। मुझे सर्विस देने में कोई परेशानी नहीं है, पर मैं आपको बस राय दे रहा हूँ। वो थैंक्स, मैं उस बारे में सोचूंगा, पहले आप देख लो। मैं उससे उनका नाम पता आदि लिया और पेमेंट की बात हो गई। उसने अगले दिन मुझे साकेत मेट्रो स्टेशन पर मिलने के लिए कहा। मैं तय समय पर साकेत पहुंचा। उसने मुझे कार का नंबर बताया तो मैं कार पार्किंग की तरफ बढ़ गया। वहां मुझे एक सफ़ेद रंग की ऑडी कार दिखी। उस कार के बाहर बगल में ही मेरी ही उम्र का एक लड़का खड़ा दिखा। उसने मेरी तरफ देखकर अपनी छाती की तरफ अंगूठी किया। मैं समझ गया, नज़रों में ही हमारी पहचान हो गई। मैं बिना कुछ बोले उसकी तरफ बढ़ गया और उसकी कार में जाकर बैठ गया। वो भी कार के अंदर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मैं उससे कोई बातचीत नहीं की। मुझे लगा शायद वो ड्राइवर है। उसी ने मुझसे बात शुरू की। उसने हेलो बोला और डैड कहकर मुझे बात करने के लिए खोला। उसका हल्का सा परिचय हुआ और कार चल पड़ी। मैं अभी उस कार ड्राइवर ही समझ रहा था तब वो बोला मैंने ही आपको फ़ोन किया था। उसकी बात सुनकर मैं चकित हो गया। मैंने कहा क्या बात हुई थी? उसने हंसकर सारी बात दोहरा दी। मैं भाई अभी तो तुम यंग हो, तुम्हें मेरा सहारा क्यों चाहिए? उसने कहा मैंने डॉक्टर को दिखाया और मेरी टेस्ट भी हुई है। मेरे में कुछ कमी है और बुलाने के लिए बात बस इतनी से नहीं है। आपको बुलाने का मेरा मकसद कुछ और भी है। उसकी ये बात सुनकर मुझे धक्का सा लगा। मैंने उसे पूछा क्या मकसद? वो बोला भाई टेस्ट में आया है, मैं कभी पापा नहीं बन सकता। अब मेरी परेशानी ये है कि मेरे घर में एक ही लड़का हूँ मैं।
मेरे पिताजी और माँ मुझसे इतना प्यार करते थे कि उन्होंने दूसरा बच्चा पैदा ही नहीं किया। अब मैं अगर कभी पापा नहीं बन सका तो मेरे खानदान ही खत्म हो जाएगी। मैं इस बात से बहुत डरता हूँ, आप प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। मैं तो आप किसी नई तकनीक का मदद लीजिए ना, आजकल IVF इसी के लिए है। वो देखिए, मैं चाहता हूँ मुझे पता हो कि ये बच्चे का पापा कौन हो, वो आज स्मार्ट भी दिखता हो। आप ये दोनों चीज़ें पूरी करते हो। देखो भाई, हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा, बस मुझे एक बार अपनी सर्विस दे दो। मैं सोच में पड़ गया। मतलब मिलने तक तो बात सही थी, पर बच्चे करना पैसे के लिए सही नहीं लग रहा था। जब मैंने उसे ये बात बताई तो उसने कहा, मैं खुशी से दे रहा हूँ। देखो, मैं इस काम के लिए पैसे तो नहीं लूँगा, पर मुझे कोचिंग की फ़ीस भरनी है और मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं उस फीस के पैसे के बराबर पैसे ले लूँगा। वो खुश हो गया और मेरा धन्यवाद किया। फिर हम दोनों ही चुपचाप उसे अपने कार में ड्राइव की। जल्दी ही हम दोनों उसके घर पहुँचे। काफ़ी अच्छा सा बंगला था, देखकर साफ पता चल रहा था बहुत पैसे वाले हैं। हम लोग घर के अंदर पहुँचे, उसकी वाइफ मिली। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत, मुश्किल से वो 22 साल की उम्र की लड़की होगी। वो बहुत ही सलीके से मेरे सामने पेश आई। उसने ग्रीन और ब्लैक कलर की साड़ी पहनी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि इस लंगूर को अंगूर जैसी वाइफ कैसे मिल गई, पर पैसे आज के ज़माने में सबसे बड़ी चीज़ है। अब उसका हुलिया भी सुन लीजिए। सच कहूँ तो क्या बताऊँ, बहुत ही खूबसूरत थी, देखने में जानलेवा। हरे रंग के ब्लाउज में काफ़ी अच्छी दिख रही थी। उसके देखकर मैं तो घातक ही हो गया। मैं 1 मिनट तक उसे ऊपर से नीचे तक स्कैनिंग कर ली। तभी लड़के ने मेरा परिचय करवाया। वो बहुत ही शर्मीली थी। ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए उसने मुझे कुछ पीने के लिए पूछा तो मैंने ना कर दिया। उस लड़के ने मुझे 2 मिनट वहीं सोफ़ा में बैठने के लिए कहा और अपने हस्बैंड वाइफ रूम में चले गए। 5 मिनट बाद दोनों बाहर आए और लड़के ने मुझसे कहा, आज आप रात यहीं रुक जाइए, मैं सब नौकरों को आज छुट्टी पर भेज दिया हूँ, आप आज की रात मेरी वाइफ के साथ बिताइए। ये कहते हुए मुझे दुख हो रहा है क्योंकि मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, पर किस्मत के आगे क्या कर सकते हैं। आप इससे प्यार से पेश आइएगा और अगर आपने मेरा काम कर दिया तो आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। मैं आज रात अपने दोस्त का घर रह लूँगा जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। उसकी बात ख़त्म हुई तो उसकी वाइफ बोल पड़ी, आप यहीं रहिए ना, साथ में कहीं मत जाइए। उसने अपनी वाइफ को दिलासा दिया और अपने दोस्त के घर चल पड़ा। मैं हस्बैंड वाइफ के बीच में बोलना सही नहीं समझा और चुपचाप सोफे में बैठा। लड़की के जाने के बाद उसने मुझे पूछा, आप खाना खा लीजिए फिर बात करते हैं। मैंने खाया ना खाया, इसी बीच वो बहुत सारे सवाल कर रही थी। मैं उसका जवाब दे रहा था। अपने पति के सामने तो बहुत सीधी लग रही थी, पर मुझ पर डोरे डाल रही थी। उसने अपना नाम रागिनी बताया। वो मुझसे खुलकर बात करने लगी। रागिनी, तुम ये काम कब से कर रहे हो? मैं, ज़्यादा समय नहीं हुआ। रागिनी, अब तक कितनी लड़कियों के साथ? मैं, बहुत सारी, कुछ शादीशुदा, कुछ सिंगल, कुछ विधवा, पर ज़्यादातर शादीशुदा ही मेरे साथ रही है। रागिनी, देखो ये मत समझना कि मैं गलत लड़की हूँ, पर तुम तो जानते हो कि इसकी चाहत हर इंसान को होती है। मैं, हाँ मुझे पता है। रागिनी, मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर मुझे तुम वो चीज़ दोगे जो मुझे शादी के बाद भी नहीं मिल सका। मैं मुस्कुराकर पूछा, क्या चाहिए आपको? रागिनी, आओ मेरे पीछे। मैं उसके पीछे चल पड़ा तो वो सीढ़ियाँ चल रही थी। मैं उसकी ओर देख रहा था। ये नज़ारा मैं काफ़ी अच्छी लग रही थी। उसने पलट कर पीछे मेरी तरफ देखा और कहा, पूरी रात पड़ी है, अभी नहाकर फ्रेश हो जाओ। वो अपने बेडरूम में ले गई। किसी शानदार बाथरूम भी था। रागिनी, तुम नहाओ, मैं यहीं देखूंगी। मैं जब नहा रहा था, ड्रेस चेंज किया तो उसने कहा, वाओ पैक्स, 6 पैक्स। उसने कहा, वाह यार क्या क्रिप्स बॉडी है। मैंने कहा, थैंक यू, मैं टच कर सकती हूँ? रागिनी बोला, श्योर, जो मन कीजिए। वो टच किया और फिर कहा कि ठीक है, आप नहा लीजिए। फिर मैं नहाने गया तो वो उधर ही थी। उस रात हम दोनों ने वो सब कुछ किया जो उसके पति चाहते थे और उसके बाद बेशुदा होकर हम सो गए। सुबह उसने मुझे 6 बजे के करीब जगाया। 7 बजे उसके पति भी आ गए। उसने इशारों में रागिनी से पूछा और उसने इशारों में जवाब भी दे दिया।
मैं कॉफ़ी पीकर निकल गया। कुछ दिनों बाद उस आदमी ने बताया कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई है। उसने अपने कहे अनुसार मेरी फीस दी। अगले साल उसकी लड़की हुई तो मुझे उन्होंने अपने घर बुलाया और मेरा धन्यवाद किया, पर मुझे बहुत दुख हो रहा था। वो मेरी बेटी थी, पर मेरी नहीं, बहुत प्यारी बच्ची थी। मुझे अपने काम पर पहली बार गर्व हुआ और उस दिन के बाद पिछले 3 सालों में अलग अलग कोखों में मेरे 5 बच्चे हुए। मैं ये सोचकर बहुत खुश था कि मैंने कोई अच्छा काम किया हो या नहीं हो, पर इस वजह से कई परिवारों का किस्मत बदल गया। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए